बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 ये कोरोना वायरस है, इंसानी दुश्मन जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। आज 200 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है और स्टार्ट हुआ था ये वुहान चाइना, जहाँ सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एनिमल टू ह्यूमन फर्स्ट टाइम ये ट्रांसमिट हुआ है और इस वक्त पूरे दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। 1,30,000 की मौत हो चुकी है, जो कि 4.8% बनता है। पाकिस्तान के हवाले से 6,000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है और 111 की मौत हो चुकी है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। 235 केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 3 की डेथ हुई है और इस वक्त इनका जो मोर्टेलिटी रेट बनता है 1.2%। सोचने का मुकाम है कि यहाँ रिकवरी रैपिड रिकवरी है और मोर्टेलिटी रेट दूसरे रीजन्स, दूसरे ममालिक के निस्बत बहुत कम है। ये कहीं गॉड गिफ्टेड कुछ फैक्टर्स तो नहीं है, जो हमें सोचना होगा और रिसर्च की ज़रूरत है। और ये हमें समझना है कि ये वायरस घुसा कहाँ और कहाँ कैसे ट्रांसमिट होता है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। तो इसमें कहना ये है कि खांसी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और डायरेक्ट कंटेक्ट इसके ज़रिए फैलता है। और डायरेक्ट कंटेक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज़ किसी के साथ हैंड शेक करता है और वो अपने हाथ जो है ना अपने आइज़ के साथ, नोज़ के साथ और माउथ के साथ छेड़ता है, तो ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है और वो इन्फेक्ट होता है। और इसके जो अलामात है आम वायरसेस की तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, लेकिन ख़ास बात इस वायरस का ये है कि छाती में दर्द का होना, नमूनिया डेवलप होना, ये ख़तरनाक अलामत कोरोना वायरस का है। और इसी तरह ये अगर वायरस की जो क्वांटिटी है और लोड ज़्यादा अगर है तो दिमाग तक पहुंच सकते हैं, इंकेफ्लाइटिस भी कहते हैं, और मुख्तलिफ आर्गन्स जो है ना मल्टी आर्गन फेलियर में जाके डेथ भी होती है। तो ये भी देखा गया है कि कौन से ऐसे लोग जो लुक़्मे अजल हो चुके हैं। तो जनरली कहना यह है कि जो जिनकी उम्र रसीदा है, जिनको सांस की पहले से तकलीफ़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई कार्डिक डिजीज़ पहले से था, तो वो ज़्यादा बीमार होकर उनकी मौत दूसरे मरीज़ों के निस्बत ज़्यादा हुई है। और जो यंग है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत तकड़ी है, वो लोग बच चुके हैं। तो ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो है ना 1 to 2% या 3% कह सकते हैं, लेकिन 97% लोग जो सेहतयाब होते हैं, बशर्ते कि बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं उन पे अमल करें। तो इस वायरस के ट्रांसमिशन साइन सिम्टम्स के बारे में जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आई है, तो ये जरासीम किस तरह फैलता है, जिस्म में कैसे दाखिल होता है, तो उन मराहिल पे हमें सोचने की ज़रूरत है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट कंटेक्ट से ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसका एक ही हल है कि आप अवॉइड कर ले लोगों से मिलने का, हैंड शेक करने का। दूसरा, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी दफ़ा आप हाथ धोएंगे साबुन से, और वो भी 20 सेकंड्स तक, ये जरासीम से पाक हो सकता है। अगर हैंड वॉशिंग का बंदोबस्त नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ज़रूरी है। जो 6 फीट तक इसकी कैपेबिलिटी इन्फेक्ट करने का होता है, तो वो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो इससे भी आप अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है, जिनको नज़ला ज़ुकाम है वो कंपलसरी कर लें कि वो मास्क इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल करने से दूसरों को नज़ला ज़ुकाम जो आम वायरस भी है वो ट्रांसमिट नहीं होता। फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल गिलगित ने भी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना काम किया है और कोरोना वायरस के कंट्रोल के बारे में जितने भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स वो ले चुका है, जिसमें PPE है, डिसइंफेक्शन है, स्प्रे वगैरह है,
سینیٹائزیشن کا استعمال ہے، ہینڈ واشنگ ہے، یہ تمام چیزیں اپنے لیول پہ اچھا خاصا بندوبست کیا ہے۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس وائرس کے خلاف جنگ لڑیں۔ ہم جتنے بھی سوشل لیڈرز ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، این جی اوز ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس وبائی وائرس کے خلاف لڑیں۔ اس وبا کو روکنا ہے اور آپ سے التجا ہے کہ آپ اس انسانی جان کو بچانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ گھر پہ رہیں، اور کیونکہ یہ کرونا کا دشمن انسانی ہے، مجھے امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے، اور جتنے بھی پریکاشنز بتائے گئے ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے، اور اسی طرح آپ لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔